माय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मुद्रा की आपूर्ति। जी हाँ, पिछले जो वीडियो था उसमें हमने वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा के जो कार्य होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा की आपूर्ति। सबसे पहले मीनिंग को देखते हैं। मुद्रा की आपूर्ति होती क्या है? यह किसी भी देश के लोगों द्वारा किसी समय पर रखे गए कुल मुद्रा भंडार को संदर्भित करता है। यानी कि किसी भी देश में जो लोग हैं वो किस समय पर क्या कर रहे हैं, जो मुद्रा भंडार रखा हुआ है, लोगों के पास में जो मुद्राएं हैं, जो पैसा है, वही क्या कहलाता है? मुद्रा की आपूर्ति कहलाता है। समझ में आ गया? यानी कि हमारे पास जो रखा पैसा है वो क्या कहलाएगा? मुद्रा की आपूर्ति कहलाएगा। जनता के पास पैसा या बैंकों में रखा पैसा, ध्यान रखना। अब आप बोलोगे अभी तो आप बोल रहे थे हमारे पास रखा, अब मान लो मेरी सैलरी बैंक अकाउंट में जा रही है, पैसा तो मेरा ही है ना, बट वो किस में रखा है? बैंक में रखा पैसा, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका मनी सप्लाई कहलाएगा। अब मुद्रा के उत्पादक कौन होते? कौन है जो मुद्रा के उत्पादन में मेन रोल निभाते? पहला है देश की सरकार। पहला कौन है? देश की सरकार। आप बोलोगे देश की सरकार, जो हमारा वित्तीय मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय जो है, जिसमें ज़्यादातर वो लोग सिर्फ कॉइन्स, 1 या 2 रुपए के जो कॉइन्स है उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हीं को छापते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वो है हमारे मुद्रा के उत्पादक। लेकिन हमारे मुद्रा के जो मुख्य आपूर्तिकर्ता है वो कौन है? आरबीआई। हमारा मुद्रा का मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है? आरबीआई। आरबीआई जो हम कहेंगे नोट छापने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? आरबीआई का। जैसे आरबीआई क्या करता है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का उपयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का। ऐसे नहीं होता कि मन करा उतने नोट छाप दो। तो इसके लिए आरबीआई 200 करोड़ का न्यूनतम रिजर्व रखता है। अब पहले ये रिजर्व ज़्यादा होता था। भाई, अगर आपके पैसे की वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो आपके पास उतना रिजर्व भी होना चाहिए ताकि आपके पैसे की वैल्यू बनी रहे। पहले ये रिजर्व ज़्यादा होता था, 400 करोड़ 500 करोड़ के करीब रिजर्व रखते थे, लेकिन अब ये रिजर्व सिर्फ 200 करोड़ है। आप बोलोगे ऐसा क्यों रखना पड़ता है? भाई, जब आपको, अगर आपने इंडियन इकोनॉमी में हमने पढ़ा था 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी, उस टाइम प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि हमारे पास में हमारा जो हमारे पास कोई गुड्स ही नहीं बची, हमारे पास कोई वस्तुएं ही नहीं बची लोगों को देने के लिए। हमारे पास प्रोडक्शन ही हमारा नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया? हम गए वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने के लिए, हमने वहां से कर्जा लिया। अब कर्जा लेने के लिए, और उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो एक और प्रॉब्लम थी कि जो हम बाहर से कोई वस्तु मंगवाएंगे तो वो कौन सी करेंसी, फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। तो विदेशी मुद्रा हम तो नहीं छाप सकते ना। तो हम वर्ल्ड बैंक के पास गए थे उसके ऋण लेने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा? कुछ तो गिरवी रखो, ऐसे ही थोड़ी दे देंगे। तो जो हमने सोना वहां पे गिरवी रखा था, तो उस टाइम पे ये चीजें जरूरत पड़ती है। तो क्या करता है वो? 85 करोड़ का तो 85 करोड़ तो प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज के रूप में, जिसमें फॉरेन रिजर्व भी आ जाता है। फॉरेन रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा का भंडार भी है, या कोई और भी कोई सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, उसके रूप में वो रखता है। दूसरा होता है 115 करोड़ सोने के रूप में रखता है। किसके रूप में? सोने के रूप में, यानी कि गोल्ड के रूप में रखता है। इस तरीके से आरबीआई पैसे को छापता है। एक होती है उच्च शक्ति मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? भाई, बैंक ने जो पैसा छाप दिया, अब वो क्या कर दिया? आरबीआई ने पैसा छाप दिया, बैंकों को दे दिया। अब बैंक क्या करेगा? उसका मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि बैंक बैंक कैसे मुद्रा का सृजन करता है, जो हमने पढ़ा था कि भी बैंक लोन दे के सृजन करता है। तो वो सब मुद्रा क्या कहलाती है? हमारी उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती है कि सरकार ने उत्पादित, जो आरबीआई और सरकार ने उत्पादित करी, फिर वो बैंक के पास में गई और बैंकों ने उसको जो आगे उसको गुणा किया, मुद्रा गुणक के थ्रू जो पैसे को और डबल किया, उसी को हम कहते हैं उच्च शक्ति मुद्रा। ठीक है। अब मुद्रा आपूर्ति के कुछ मापक होते हैं, जैसे कि M1, M2, M3, M4 की। हम मुद्रा की आपूर्ति को मापे कैसे? हमें कैसे पता चला कितनी है मुद्रा की आपूर्ति? हमने कहा जनता के पास, लेकिन कैसे उसको कैसे मापते? तो इसके चार हमारे चीज, चार मापन है इसके। पहला M1, M2, M3, M4। लेकिन अभी आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, तो सिर्फ आपको इस बार सिलेबस में सिर्फ M1 के बारे में पढ़ना है, M2, M3, M4 के बारे में नहीं पढ़ना। तो आज हम पढ़ेंगे M1 के बारे में। M1 क्या है? इसे लेन देन की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका हम डेली, रोज की यूज करते हैं, रोज हम इसका यूज करते हैं। ये सबसे तरल मुद्रा है। तरल मतलब
हम इसको जल्दी से जल्दी कैश में हमें मिल जाती है, विनिमय के माध्यम के रूप में इसका प्रयोग सबसे जल्दी हो जाता है। आप कहोगे कैसा? आपकी पॉकेट में रखा पैसा, लाइक सी, जो आपकी जेब में रखा पैसा, करेंसी, द पब्लिक, जो लोगों के, जनता के पास में जो रखी करेंसी है, वो सी। डीडी, मांग जमा। डीडी क्या होती है? मांग जमा। जो मांग जमा, लोगों की मांग जमा कैसी? मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी था कि जो हमारे बैंक में रखा पैसा है, जो हमारे बैंक में, जैसे मान लो मेरी सैलरी है और मेरी सैलरी बैंक में रखी है, वो सैलरी मेरी क्या है? मांग जमा। और एक होते हैं अन्य जमाएं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जनता द्वारा रखी गई मुद्रा। जनता द्वारा रखी गई मुद्रा मतलब जो जनता द्वारा रखे गए कागजी नोट, सिक्के शामिल होते हैं। जो भी हमारे पास में कागज के नोट, सिक्के, जो भी पैसा है वो हमारे किस में आएगा? सी में आएगा। अच्छा, इसको फिएट मनी, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको आदर्श मुद्रा। कौन सी मुद्रा? आदेश मुद्रा, जो सरकार ने जारी कर रखी है, आरबीआई ने जारी कर रखी है। दूसरा है हमारा डीडी। डीडी क्या है? जो लोगों की बैंक में मांग जमा, जो लोगों ने मांग जमा कर रखी है बैंक में, खाता द्वारा जो हम चेक जारी करके इस पैसे को निकाल सकते हैं, एटीएम से निकाल रहे हैं, हमारे डेबिट कार्ड से निकाल रहे हैं, वो पैसा हमारा क्या है? डीडी, यानी कि मांग जमा। और तीसरा होता है अन्य जमाई राशि, जिसको हम कहते हैं ओडी। अब वो 3 टाइप की है। पहली है, जैसे मान लो हमारे जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थान होते हैं, लाइक नबार्ड। नबार्ड है ना, जो बेसिकली जो हमारे कृषि क्षेत्र है उसकी जो ऋण की जो सुविधाएं हैं उनको देता है, ऋण प्रदान करता है, वो हमारा नबार्ड करता है, या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करता है। तो ये जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं, इनकी जो मांग जमाएं हैं, वो क्या है? किसके पास? आरबीआई के पास है। इसको हम कहेंगे हमारा पहली वाली जमा। दूसरी जमा होती है कि जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, वैसे विदेशों में भी केंद्रीय बैंक है, उनके पास भी कोई ना कोई मांग जमा होती है। भाई हम आयात निर्यात करते रहते हैं, तो हमारे अकाउंट्स भी होते हैं, पैसा कौन देगा? अब हम बाहर, हमारा फॉरेन रिजर्व, हमारी विदेशी मुद्रा किसके पास है? आरबीआई के पास। अब हम जो ट्रांजेक्शन होगा, जो लेन देन होगा, वो भी कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो उसके लिए कोई ना कोई अकाउंट भी होगा। और वैसे ही सेम अकाउंट विदेशी बैंकों के भी हमारे पास होंगे, तो वो जो मांग जमा है वो। और तीसरे होते हैं हमारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ। ये हम कई बार इनसे भी पैसा लेते हैं, जो हमारा कर्ज लेते हैं। इनकी जो मांग जमाएं हैं वो तीसरी होती है। तो सी प्लस डीडी प्लस हमारी क्या? ओडी, ये तीनों मिलके हमारे M1 को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो आप कर ही देंगे।